तो फाइनली आ गया सिंघम अगेन का ट्रेलर और ये देखने में काफी बवाल लग रहा है। रोहित शेट्टी की सिग्नेचर एक्शन सीन्स लाइक फ्लाइंग कार्स, एक्सप्लोजन और हाई ऑक्टेन चेसेस ट्रेलर का कोर पार्ट है। यहाँ एक्शन सीक्वेंसेस विजुअली स्टनिंग है। ट्रेलर के एंड में सभी कॉप्स का असेंबल होना लिटरली अवेंजर्स की वाइब दे रहा है। अब सच बताऊं गाइस, मैंने लिटरली पहली बार इतना बड़ा ट्रेलर देखा है, लाइक ऑलमोस्ट 5 मिनट, और लिटरली इन 5 मिनट में इतना कुछ दिखा दिया है इन्होंने। सोच रहा हूँ मूवी देखूं या फिर नहीं। ये मैं अकेला नहीं बल्कि पब्लिक भी ऐसा बोल रही है कि भाई बहुत कुछ दिखा दिया है ट्रेलर में। लाइक मैं अभी भी समझता हूँ कि इनके पास जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए हमें सरप्राइज करने के लिए, और वो होगी विलन्स की बैक स्टोरी। लाइक जैसे हम अभी यहाँ पर विलन समझ रहे हैं, हो सकता है इससे भी बड़ा विलन हमारे सामने हो। लाइक रावण तो ये है ही, लेकिन इस कॉप यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा रावण होना चाहिए। एनीवेज चलो सबसे पहले हम ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। एक एक चीज को देखते हैं ध्यान से कि क्या कुछ चल रहा है इस ट्रेलर में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि चुलबुल पांडे यानी सलमान खान का कोई कैमियो इसमें होने वाला है या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही हमें पता था कि ये मूवी यानी सिंघम अगेन फॉलो करने वाली है रामायण की थीम को, और वो सब हम ट्रेलर में देख भी पा रहे हैं, पर थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी के साथ। यहाँ पर रिवील किया गया है यहाँ रणवीर सिंह एस संग्राम हनुमान जी से इंस्पायर्ड है, यहाँ बाजीराव सिंघम श्री राम से, करीना कपूर माता सीता से, टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण से, यहाँ अक्षय कुमार का कैरेक्टर एज वीर सूर्यवंशी इंस्पायर्ड होने वाला है जटायु से, यहाँ दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है ये एक मिस्ट्री है, बट ट्रेलर को कई बार देखने पर मुझे लगता है कि ये सूर्य प्रकाश से इंस्पायर्ड है। अब वो कैसे आगे चल के बताता हूँ। वेल अब आते हैं इस कहानी के मेन एंटागनिस्ट अर्जुन कपूर पर। तो भैया इनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड होने वाला है लंकापति रावण से, और तुम्हें पता है इनका नाम क्या होने वाला है? रावण या फिर और कुछ? तो विकिपीडिया पर जाकर अगर तुम इनके नाम को देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में लिखा हुआ है डेंजर लंका। सीरियसली लाइक डेंजर लंका? क्या ये मूवी में नाम होने वाला है? आई डोंट नो, बट ये भी नाम अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल रोहित शेट्टी ने यहाँ पर तैयार की है अपनी मॉडर्न रामायण। अब रामायण की हिस्ट्री के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा गया था और उनके साथ गए थे लक्ष्मण और माता सीता। वेल अब इतनी चीज मूवी में होगी या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है ट्रेलर को देखने से इतना तो समझ आ रहा है अपना डेंजर रावण अवनी को उठाकर ले जा रहा है। और जैसा कि हमने रामायण में देखा था, जब रावण माता सीता को ले जा रहा था तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आभूषण गिराना शुरू कर दिए थे ताकि श्री राम को एक डायरेक्शन मिल जाए। वैसे ही हम लोग इस सीन में भी देख सकते हैं बाजीराव सिंघम यहाँ पर एक चूड़ी को उठा रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अवनी ने ही गिराई होंगी। अब जिन्होंने आदिपुरुष टेलीविजन पर रामानंद सागर जी की रामायण तो देखी होगी, तो अगर आपने टेलीविजन पर रामायण को देखा है तो समझ गए होंगे कि इस सीन से मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। वो ट्रेलर के एंड तक देखने से समझ आ जाता है। अब यहाँ पर इस सीन में देखो कश्मीर में एक काइंड ऑफ ऑपरेशन चल रहा है किसी को पकड़ने का, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ऑपरेशन उमर हफीज को पकड़ने का है। बिकॉज मैंने कुछ महीनों पहले शूटिंग की लीक्स वीडियोस देखी थी जहाँ पर बाजीराव सिंघम जग्गू दादा को धो धो कर मार रहा है। तो हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी ऑपरेशन चल रहा है वो उमर हफीज को पकड़ने का ही है। अब तुम लोग बोलोगे कि उमर हफीज कौन है? तो भैया उमर हफीज हमें देखने को मिला था इस यूनिवर्स की 4th इंस्टॉलमेंट सूर्यवंशी में। तो मोटा मोटी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आईएसआई की इलीगल वर्क को संभालता था। देन 1999 में आईएसआई की हेल्प से उमर ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर की शुरुआत की थी। एम बेसिकली एक ही था, अपने स्लीपर सेल से इंडिया भेजता था और यहाँ पर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो कराता था। एंड अगर आपको याद हो इसका बेटा भी यहाँ पर आया था, रियाज हफीज आई थिंक इसका नाम था। तो इन तीनों ने मिलकर उसको भी फिनिश कर दिया। और जैसा कि इस सीन में उमर हफीज से बाजीराव सिंघम ने बोला था आ रहा हूँ बेटा तुझे पकड़ने, तो हो सकता है ये ऑपरेशन इसी को पकड़ने का हो। एंड ऑब्वियसली इसका कनेक्शन डेंजर लंका से निकलेगा। इसका कनेक्शन डेंजर लंका से तो होगा, लेकिन इसका कैरेक्टर इंस्पायर्ड किससे होगा? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे चलकर विभीषण को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहले थे तो रावण के साथ, लेकिन उन्होंने बाद में श्री राम का साथ दिया था और रावण को मारने में मदद की थी। वैसे ही हो सकता है अभी तो यह है बुराई के साथ, लेकिन आगे चलकर इसका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये साथ दे अच्छाई का और कॉप्स की मदद करे डेंजर लंका को मारने के लिए। देन यहाँ पर इस सीन में तमिलनाडु के किसी पुलिस स्टेशन में डेंजर लंका हमें दिखता है जो कि पुलिस वालों को मार काट रहा है। एंड इस वाले सीन को अगर हम देखें तो डेंजर लंका यानी अपना रावण अवनी को उठाकर ले जा रहा है। अब अगर यहाँ पर ध्यान दे इसकी ड्रेस और ये लोकेशन पर, तो ये वही सेम पुलिस स्टेशन वाली लोकेशन है जहाँ पर ये पुलिस वालों को मार रहा था। अब हो सकता है ये पुलिस स्टेशन अवनी को ही लेने आया हो विद द हेल्प ऑफ शक्ति शेट्टी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हो सकता है यहाँ पर दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सूर्य प्रकाश से ही इंस्पायर्ड हो। अब इन पोस्टर्स को देखो, इनके बैकग्राउंड में एक सिंबोलिज्म है जिनसे इनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। बट यहाँ शक्ति शेट्टी की
इंट्रोडक्शन पोस्टर में कुछ अलग ही था। यहाँ पर जलती हुई कोई चीज दिखाई जा रही है। हो सकता है इस पोस्टर में शक्ति सिंह के बैकग्राउंड में जलती हुई चीज रावण की लंका को रिप्रेजेंट कर रही हो। बिकॉज वी नो रावण की लंका बर्बादी में शूर्पणखा का एक बहुत बड़ा रोल था। मोटा मोटी श्राप के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि रावण ने शूर्पणखा के प्रेमी को मारा था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारे सर्वनाश का कारण मैं ही बनूंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पुलिस स्टेशन में डेंजर लंका सभी को मार रहा है और इन्हीं में से शक्ति शेट्टी का कोई लव इंटरेस्ट होगा जिसे गलती से डेंजर लंका मार देगा। देन इसी के बाद हम ये सीन देख पा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी चिताएं जल रही हैं और शक्ति शेट्टी यहाँ पर सैड है। तो मे बी शूर्पणखा का रावण के लिए कष्ट यहीं से शुरू होगा। यहाँ डेंजर लंका अग्नि को उठाएगा और यहाँ शक्ति शेट्टी अवेंजर्स में मिलकर उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वो हो ही ना, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। बट हाँ, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। बट दीपिका पादुकोण का ये डीमोनिक लाफ शूर्पणखा की ओर ही इशारा कर रही है। दैट्स व्हाई आई मेड दिस थियरी। ओवरऑल सारे फ्रेम्स को हमने अच्छे से देख लिया है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाली सीन की, यानी जब अपने सारे एवेंजर्स असेंबल कर रहे हैं। तो लास्ट वाले सीन में हमें देखने को मिलती है अक्षय कुमार की एंट्री। और हाँ, अक्षय कुमार का कैमियो कहीं ना कहीं स्पेशल लग रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनका कैरेक्टर स्टोरी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अगर ये मूवी कंप्लीट रामायण की थीम पर ही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जटायु एक ऐसे कैरेक्टर थे रामायण के जिन्होंने सबसे पहले माता सीता के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी श्री राम को, एंड बीच में उन्होंने रावण से भी फाइट की थी। क्या यहाँ पर सूर्यवंशी सिंघम को ये बताएगा कि डेंजर लंका का ठिकाना कहाँ है? वेल, रामायण के हिसाब से देखें तो ऐसा ही होना चाहिए। हमें बीच में कहीं सूर्यवंशी दिखना चाहिए जो कि सिंघम को ये बता रहा है कि आखिरकार डेंजर लंका रहता कहाँ है। देन जो ये सीन हम लोग देख रहे हैं, बाजीराव सिंघम श्रीलंका में है और डेंजर लंका की लोकेशन यानी अपने रावण की लोकेशन एक्चुअल श्रीलंका ही हो। बट बाजीराव जब श्रीलंका में है तो ये सीन देखने के बाद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि डेंजर लंका की भी लोकेशन श्रीलंका में ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रामायण। सो क्या होगा क्या नहीं वो मूवी को देख कर ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल हमने ट्रेलर के एंड में देखा सभी कॉप्स असेंबल कर रहे हैं। बाजीराव सिंघम को अपनी का ठिकाना मिल चुका है और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं सभी कॉप, एंड इसके बाद में एंट्री हो रही है अक्षय कुमार एज सूर्यवंशी की। अब बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर चुलबुल पांडे हमें देख सकते हैं। क्या चुलबुल पांडे कॉप यूनिवर्स का हिस्सा होंगे? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मेन लफड़ा पड़ रहा है करीना कपूर का। यहाँ पर सिंघम फ्रेंचाइज में ये एज अवनी हमें देखने को मिल रही है जो कि बाजीराव सिंघम की धर्म पत्नी है और यही चुलबुल पांडे के साथ दबंग 2 में आइटम नंबर में भी दिखी थी। जहाँ तक मुझे याद है ये कास्टिंग में मेन लीड में नहीं थी। तो रोहित शेट्टी इनके पास्ट को कैसा भी मोड़ दे सकते हैं और यहाँ पर चुलबुल पांडे को फिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है इस कॉप यूनिवर्स में लूप होल्स नहीं होने वाले, लूप होल्स तो होंगे ही होंगे। मैंने इस कॉप यूनिवर्स में ये भी देखा है इस यूनिवर्स की किसी एक मूवी में अगर कोई एक्टर गुंडा बना है तो वो अगली मूवी में पुलिस वाला भी बना है। लिटरली आई एम एक्साइटेड टू सी रोहित शेट्टी इन सारी चीजों को कैसे कैरी ऑन करेंगे। तो भाई सलमान खान के लिए रेडी रहना, वो ओनली फन के लिए कैमियो देंगे या फिर ऑफिशियली कॉप यूनिवर्स में एंट्री मारेंगे। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, स्पेशली बोल कर जा रहा हूँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।